So yes, hello everyone. Once again, I'm back with a new story. स्टोरी नहीं बोलूँगा, इंसिडेंट ही बोलूँगा, बिकॉज ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ जो मैं डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर करना चाहूँगा, ताकि आपको भी इंटरेस्ट आए, आप भी अपनी स्टोरी शेयर करें कमेंट सेक्शन में. सो बेसिकली क्या है, आई नो ये मेरा जो चैनल है दैट्स अबाउट हॉरर स्टोरीज़, बट ये भी एक्चुअल में एक हॉरर ही है, बिकॉज ये भी काफ़ी डरावना है अगर ये इंसिडेंट आपके साथ कभी हुआ होगा तो. सो बेसिकली क्या हुआ कि लाइक आई गेस 1.5 ईयर पहले, लाइक मैं अभी कॉलेज में था, जस्ट ग्रेजुएट हुआ. सो हुआ क्या कि एक दिन, लाइक आई वॉज इट वॉज वेंसडे कुछ था, सितंबर या अक्टूबर के मंथ में, जब मैं सेकेंड ईयर में था. सो व्हाट हैपन ना कि मैं अपना लेक्चर्स, अपने प्रैक्टिकल्स ख़त्म करके शाम की ट्रेन लेके आ रहा था. सो व्हाट हैपन कि मुझे कॉल आया मेरे पापा का. सो ही वॉज़ वेरी टेंस्ड. लेकिन पता है, पापा के कॉल आने के कुछ देर पहले ना मुझे मेरे कज़िन का कॉल आया था. ही वॉज़ लाइक, तूने अंश क्या कर दिया, ये दिस एंड दैट. वो मुझे बहुत कुछ बोल रही थी, लाइक बहुत ही फ़न वे में, sarcastic वे में. सो मेरे को लगा मजाक कर रहे हैं, अब कज़िन्स के बीच में तो डेफिनेटली मजाक होता है. देन शी वॉज़ लाइक, उसने कॉल कट कर दिया. एंड कुछ देर बाद क्या हुआ ना, मुझे मेरे पापा का कॉल आया, जैसे मैंने आपको बताया. एंड देन जब पापा का कॉल आया, देन ही वाज लाइक कि तू किधर है. तो मैंने बोला कि जस्ट अभी प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ था, अभी आके मैंने ट्रेन पकड़ा है, घर ही आ रहा हूँ. तो बिकॉज अभी ट्रेन पकड़ने के बाद करीब 1-1.5 घंटा लगता है हमें हमारे स्टेशन पहुँचने के लिए, एंड वहाँ से आधा घंटा घर जाने के लिए. तो अप्रॉक्स 2-2.5 घंटे का सफ़र होता है कॉलेज जाना आने के लिए. तो मैंने बोला कि मैं अभी ट्रेन में हूँ फ़िलहाल. तो ही वाज़ लाइक कि झूठ मत बोल, सच सच बता किधर है. तो मैंने बोला ट्रेन में हूँ, आपको चाहिए तो वीडियो कॉल कर लो, देख लो, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो. देन ही वाज़ लाइक, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चल ठीक है. तो मैंने बोला, मैं थोड़ा टेंस में आ गया कि ऐसा पापा ने फ़र्स्ट टाइम पूछा इतने सालों में. देन मैं घर पे जब पहुंचा, एंड वो लोग बाहर रिलेटिव के यहाँ गए थे. वहाँ से जब वो रात को वापस आए, देन आई वाज़ लाइक कि आपने कॉल करके ऐसा क्यों पूछा कि तू कहाँ है, और ऐसे आप बोल रहे थे, आप ऐसे कभी बात करते नहीं हो. देन ही वाज़ लाइक कि एक कॉल आया था एंड मेरे फ़ोन पे. देन मैंने उसको कॉल पिक किया, तो उस पे ना एक पुलिस ऑफिसर का फेस आ रहा था, एक नाम कुछ लिख के आ रहा था, इंस्पेक्टर करके. तो मैंने कॉल उठाया. देन कॉल उठाते ना ही वाज़ लाइक कि आपके बेटे का नाम सो एंड सो है, उसकी उम्र सो एंड सो है. तो एग्जैक्टली वो सारी डिटेल्स वही बता रहा था जो मुझसे रिलेटेड थी, लाइक मेरे बारे में थी, मेरा नाम, मेरा एज, मेरा लाइक मैं रहता कहाँ पे हूँ, एंड एवरीथिंग. तो ये वही इन्फॉर्मेशन है जो शायद हम सोशल मीडिया पे, हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर कहीं पे प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं. देन उसने कहा मेरे पापा से कि हमने उससे अरेस्ट करके रखा है सुबह से, और वो अभी हमारे कस्टडी में है. उसने उसके 4 दोस्तों ने मिलके एक का रेप किया है. एंड यू नो ये एलिगेशन बहुत बड़े होते हैं. एंड ये कॉल सुन के ना पापा वाज लाइक, पहले तो उन्होंने बिलीव नहीं किया, बट देन ही वाज लाइक, हम उसे जेल भेज देंगे, हम उसे बड़ी जेल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोर्ट में पेश करना है, उसने बहुत बड़ा क्राइम कमिट किया है. अब पापा डर गए. देन ही सेड, आप एक काम करो, आप हमें 40,000 हमारे अकाउंट में भेज दो, हम उससे अभी के अभी छोड़ देंगे, ये मामला यहीं पे ख़त्म कर देंगे. एंड माई पापा वाज लाइक एकदम ही वाज सो टेंस, बहुत टेंशन में आ गए. एंड उस टाइम जब ये इंसिडेंट हो रहा था ना, ही वाज मेरे वो रिलेटिव के घर पे थे, जहाँ मैं आपको बोला रिलेटिव के घर से रात को वापस आए थे. तो रिलेटिव के घर पे थे वहाँ पे. तो उन रिलेटिव्स लाइक हमारा काफ़ी अच्छा रहता है उनके साथ. सो वहाँ पे जब थे तो पापा टेंस्ड हो गए. पापा वाज लाइक, पापा कॉल करने लगे, उनको बोले कि अच्छा तुम होल्ड करो, मैं अरेंज करता हूँ. पापा के अकाउंट में वो समथिंग उस अमाउंट के करीब करीब कुछ था. इट वाज लाइक कि ठीक है, आप अकाउंट नंबर वगैरह भेजो, मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ. एंड पापा दोबारा ना सोच के, भाई डेफिनेटली अपने बच्चे की बात है तो कोई भी होगा वो ऐसे सिचुएशन में ऐसा ही रिएक्ट करेगा. बट तभी मेरे जो रिलेटिव थे, मतलब जो मेरे अंकल लगेंगे, उन्होंने, वो बाजू में बैठे, उन्होंने उनसे पूछा क्या हुआ. तो उन्होंने वो इंसिडेंट उनको बताया. तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट कॉल मेरे पापा के हाथ से लिया एंड उससे बात किया. उसको मुझे लगता है नहीं तो भी नहीं 10-15 गालियाँ दी. एंड फ़ोन जैसे उन्होंने गाली देना शुरू किया ना, उसने तुरंत फ़ोन कट कर दिया. एंड जब उसको वापस से कॉल लगाने लगे तो उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया. तो फिर मेरे जो वो अंकल है, उन्होंने मेरे पापा को कहा कि
लाइक तुम कितने मूर्ख हो कि तुमको ये नहीं समझ में आया कि हाँ, अगर वो ऐसा बोल रहा है तो उसको बोलो कि आप मेरे बेटे से पहले मेरी बात कराओ, या तुमने उसको कांटेक्ट करने का भी नहीं ट्राई किया, तुम सीधा पैसे भेज रहे थे। ये आजकल ये जो स्कैम एक है ये हो रहा है ना, ये काफ़ी बढ़ गया है, एंड ये स्कैम अक्सर बहुत लोगों के साथ हो चुका है, एंड आज तुम इसके शिकार बने थे। फर्स्टली बोलूँ तो ऐसा कुछ स्कैम आज तक हमारे साथ हुआ नहीं था, ऐसा हमने सुना भी नहीं था। ये फर्स्ट टाइम जब मेरे साथ हुआ ना, तो पापा वॉज ऑल्सो वेरी स्कैर्ड, मैं भी बहुत डर गया जब मैंने घर पे आके उनकी ये सब बातें सुनी। तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आई कि ये स्कैमर्स है ना, वो लाइक किसी भी एंगल में, किसी भी रूप में, चाहे वो ऑनलाइन फ्रॉड हो, पैसे को लेके हो, या फिर आपकी इमेज को टार्निश करना हो, या फिर ऐसे बोलते हैं ना पैसे हथियाना हो। सो ये एक्सपीरियंस बहुत ही वियर्ड था, बहुत ही अनोखा था, बहुत ही डरावना भी था। और आई होप अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप इमीडिएटली पहले अपने जो घर वाले उनको कांटेक्ट कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए, फिर ही आगे कोई भी बोलते हैं ना स्टेप लीजिए। दैट्स ऑल।